आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कॉनकेव मिरर का सबसे आखिरी केस जो हमने छोड़ा हुआ था, और साथ ही साथ पढ़ेंगे कॉन्वेक्स मिरर के दो केसेस। ये दोनों ही स्पेशल केसेस हैं, या हम बोल सकते हैं कि कॉनकेव का जो लास्ट केस है वो और कॉन्वेक्स मिरर का जो लास्ट केस है वो, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लस थोड़े से स्पेशल केस हैं। स्पेशल केस क्यों है वो हम देख लेते हैं। अभी तक हमने देखा है कि अभी तक आपका जो ऑब्जेक्ट है वो धीरे धीरे मिरर के पास में आ रहा है। पहले हमने रखा इन्फिनिटी पर, फिर हमने रखा इन्फिनिटी के बाद बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, फिर हमने रखा सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, फिर हमने रखा सेंटर और फोकस के बीच में, फिर हमने रखा फोकस पे, और फोकस वो पॉइंट था जहां पर ऑब्जेक्ट को रखने पर आपकी जो इमेज है वो कहां फॉर्म होती है, इन्फिनिटी पर फॉर्म होती है। अब हम आज अपने ऑब्जेक्ट को रखने जा रहे हैं, ऑब्जेक्ट को रखने जा रहे हैं बिटवीन फोकस एंड पोल। और याद रखिए हम किसका पढ़ रहे हैं, ये केस है कॉनकेव मिरर का। फिर से बताता हूं आपको, हम लोग आज पढ़ रहे हैं यहां पर कॉनकेव मिरर का आखिरी केस, क्योंकि इसके बाद स्टार्टिंग होगी कॉन्वेक्स की। तो हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो कहां रखा हुआ है, फोकस और पोल के बीच में रखा हुआ है। यस एग्जैक्टली। तो हमने ये बनाया अपना कॉनकेव मिरर, सॉरी ये हमारा कॉनकेव मिरर है, ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया। बहुत ही ध्यान से देखना बच्चों, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, अब हमारा जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट को हमने इस पॉइंट पे रख दिया, ये हमारा ऑब्जेक्ट। सर जब ऑब्जेक्ट को हम रखते हैं तो सबसे पहला जो रूल हम लगाते हैं, क्योंकि हमें ज्यादा रूल्स पर ध्यान नहीं देना है, हमें सिर्फ 2 या 3 रूल अगर मालूम होंगे तो हम सारे के सारे रे डायग्राम्स सॉल्व कर सकते हैं और बना सकते हैं। तो यहां पर पहला रूल आई थिंक एप्लीकेबल है, वो है कि अगर आपकी रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होती है, पैरेलल जाती है मिरर के ऊपर, तो उसको टकराने के बाद, रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से पास होगी। ठीक है, ये फर्स्ट रूल हो गया। सेकंड रूल भी हम लगा सकते हैं कि भाई फोकस से पास करवा दें, पर क्योंकि हमारे पास एक बहुत ही सिंपल सा आसान रूल है, वो है सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला। तो चलिए सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात कर लेते हैं। ये रहा सेंटर, ये रहा ऑब्जेक्ट का टॉप, और ये रहा हमारा मिरर। इन तीनों को स्केल से एक लाइन में लेना है। अगर आप सेंटर को फोकस के ऊपर रखे हुए ऑब्जेक्ट को और इसको टॉप से मिलाते हुए आगे ले जाएंगे, तो ये जो आपकी लाइन है जैसी जाएगी, टकराने के बाद भी इसको वापस वैसा ही आना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपकी रिफ्लेक्टेड भी हो गई और ये आपकी इंसिडेंट भी हो गई। अब आप जरा ध्यान से देखिए, आपकी जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे है वो ये आ रही है और ये जा रही है, ये लाइट रे यहां जा रही है। ये दोनों जितना मिरर से दूर जाएंगी, मिरर से जितना दूर जाएंगी एक दूसरे से भी दूर जाएंगी। ऐसी रेज कभी भी इस तरफ तो मीट होने से रही, इन्फिनिटी पर भी मीट नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि इन्फिनिटी पर वही रेज मीट होती हैं जो कि पैरेलल होती हैं। ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे रखा हो तो पैरेलल रेज आती हैं। इमेज अगर इन्फिनिटी पे फॉर्म हो रही है, इसका मतलब आपकी रेज वहां तक पैरेलल जा रही थी, जब हमने इसके पहले वाला केस देखा था तब। तो यहां पर ये दोनों क्यों नहीं मिल सकती? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से दूर जा रही हैं। दो रेज, अब ध्यान से देखिए, दो रेज अगर एक दूसरे से दूर जाती हैं तो अगर उनको हम पीछे ले जाएंगे तो कहीं ना कहीं उनका एक कॉमन पॉइंट होगा। अगर दो आगे सामने से दूर जा रही हैं तो पीछे कहीं ना कहीं तो मिलेंगी। ठीक है, तो अब देखते हैं इनको। इसी प्रोसेस का जो नाम है वो बहुत स्पेशल हो गया, यहां पर इसको हम लोग बोलते हैं बैक ट्रैकिंग, मतलब पीछे की तरफ ट्रैक करना है। तो रिफ्लेक्टेड रेज को ट्रैक करना है। ये रिफ्लेक्टेड है, ये रिफ्लेक्टेड है, ये रिफ्लेक्टेड है, इसी को हमने पीछे की तरफ ऐसा ट्रैक करना स्टार्ट किया। ये भी रिफ्लेक्टेड है सर, ये तो इंसिडेंट है। सेंटर से जाने वाली हर रे जो है वो जो जाती है और लौट के भी आती है, वो इंसिडेंट भी होती है और वो रिफ्लेक्टेड भी होती है। इसी को हमने पीछे की तरफ ट्रैक करना स्टार्ट किया और ये ट्रैक करके निकल गया। ये देखिए, ये इन दोनों का मीटिंग पॉइंट आ गया। दिस इज द मीटिंग पॉइंट दोनों रेस का। तो जहां पर दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं वहीं पर हमारी इमेज का फॉर्मेशन होगा। बच्चों याद रखना, इसमें हमें डैश लाइंस का यूज करना है, बोल्ड लाइंस का यूज बिल्कुल नहीं कर देना, क्योंकि इमेज बनाने में अगर आप बोल्ड लाइंस का यूज करते हैं तो वो रियल इमेजेस के लिए होता है। ये इमेज मिरर के पीछे फॉर्म हो रही है, इसलिए ये वर्चुअल इमेज है। वर्चुअल वो होती है जो कभी स्क्रीन पर फॉर्म नहीं होती है, आंखों से दिखाई देगी लेकिन स्क्रीन पर फॉर्म नहीं होगी।
ठीक है, तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं, इमेज के बारे में अब लिखेंगे। ये बहुत ही स्पेशल केस हो गया हमारे लिए, क्योंकि इसमें इमेज जो है एक तो बिहाइंड द मिरर फॉर्म हो रही है। तो अगर हम लोकेशन की बात करें, लोकेशन की बात करें तो ये है बिहाइंड मिरर। ये क्या है आपका, बिहाइंड मिरर है। ठीक, दूसरी चीज, अगर साइज की बात करें तो आप साइज देखेंगे बच्चों, ये ऑब्जेक्ट और ये इमेज, ऑब्जेक्ट से तो इमेज बड़ी बन रही है, इसलिए हम इसको बोलेंगे एनलार्ज। हाईली एनलार्ज मत बोल देना, हाईली एनलार्ज मतलब बहुत ही बड़ी हो जाती है। तो ये आपकी एनलार्ज हो गई। और सबसे इंपॉर्टेंट इसका नेचर जो कि चेंज हो चुका है। अभी तक कॉनकेव मिरर जो कि रियल इन्वर्टेड बना रहा था, स्क्रीन पर दिखा रहा था, अब वो स्क्रीन पर नहीं दिखाएगा। ये एक स्पेशल केस हो गया, ये बहुत ही स्पेशल केस हो गया आपका। इसमें नेचर जो है वो आपका हो गया है, अब क्या नेचर हो गया भाई, वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्या हो गया इसका नेचर, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल जब भी बनाएंगे यही प्रोसेस होगा, जब भी वर्चुअल इमेज बनेगी बैक ट्रैकिंग से ही बनेगी, और कोई तरीका नहीं हो सकता। तो आप रूल नंबर 1 और रूल नंबर 3, रूल नंबर 1 रूल नंबर 2 कोई भी रूल लगा सकते हैं, इंडिपेंडेंट है ये। ठीक है, हमारा इमेज फॉर्मेशन केवल 2 रिफ्लेक्टेड रेज होना चाहिए, उससे हो जाएगा, 2 या उससे ज्यादा। तो ज्यादा कंफ्यूजन ना हो इसलिए हमने 2 से कर लिया। आया समझ में सभी को? तो आई थिंक यहां पर कॉनकेव मिरर, अब हमको याद रखने की एक टेक्निक। ठीक है, टेक्निक क्या है, मेरी बात सुनो। टेक्निक ये है, हमने टोटल कितने केस पढ़े, 6। हम बोलेंगे 6 नहीं, हमने पढ़े हैं 5+1। 5 केस में आपकी इमेज का नेचर रियल इन्वर्टेड है, एक केस में आपकी इमेज का नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट है। तो याद रखिए, यही ट्रिक दिमाग आएगी, काम में आएगी एग्जाम में। ठीक है, क्या कि हमने कितने केस पढ़े, 6? नो सर, 6 नहीं पढ़े, हमने कितने पढ़े, 5+1। 5 केस में आपकी इमेज का फॉर्मेशन रियल एंड इन्वर्टेड होता है, और एक केस में आपकी इमेज का फॉर्मेशन होता है वर्चुअल एंड इरेक्ट। और ये कब होता है, जब आपका ऑब्जेक्ट फोकस से आगे आ जाए। अगर हम गाड़ियों की बात करें, एप्लीकेशन लेवल पे जाएं, तो मेरे बच्चों ये जो कॉनकेव मिरर है, अगर हम गाड़ी का बल्ब फोकस पे लगा देते हैं, कहां पे, फोकस पे, तो रेस कहां जाती है, इन्फिनिटी पर। ठीक है, तो हमारी गाड़ी का जो हेडलैम्प होता है, आपने गाड़ी देखी होगी, उसका जो हेडलैम्प होता है, उसके अंदर जो बल्ब होता है, वो बल्ब ऐसा लगाते हैं। ये आपकी गाड़ी है, सामने देखती हुई लाइट सामने जा रही है, तो बल्ब यहां लगेगा और सामने लाइट फेंकेगा। यहां पर आपका जो मिरर लगा है वो यही मिरर है। तो फोकस पे बल्ब लगाया हुआ है, कहां पे, फोकस पे बल्ब लगाया है, इसकी रोशनी टकरा रही है और पूरे में स्प्रेड हो रही है, दूर तक, इन्फिनिटी तक जाएगी। आया समझ में? तो ये है कॉनकेव मिरर का वो केस, ये वाला नहीं, इसकी पहले वाला, जहां पर हम उसकी एप्लीकेशन की बात करते हैं। ये केस कहां पे काम आता है, अगर आप किसी डेंटिस्ट के पास जाएंगे अपना दांत दिखाने के लिए, तो वो क्या करेगा, मिरर लेगा। कौन सा मिरर लेगा, कॉनकेव मिरर लेगा, और वो अपने आपका जो दांत होगा, ऑब्जेक्ट, उसको इसके फोकस के बीच में लेके आएगा। तो वो और पास में लाएगा तो उसको इसकी इमेज बड़ी दिखेगी, इमेज बड़ी हो जाएगी, तो वो इसी से इमेज बड़ी देख सकता है। ठीक है, अंदर भी अगर वो इंसर्ट करेगा तो वो इमेज को बड़ा कर देगा, छोटा सा दांत, और उसको वो बड़ा करके दिखाएगा कि उसमें क्या है, कैविटी है या कुछ और है। ठीक है, तो बेसिकली ये है वो फंडा, ये है वो तरीका। ठीक है, तो चॉकलेट कम खाइए, क्योंकि अगर डॉक्टर के पास नहीं जाना है दांत दिखाने के लिए तो चॉकलेट कम खाइए।